we have numericals based on series and parallel combination. Both the numericals are from NCERT, page number 213. Both are unsolved. Solved questions, you can do it yourself. Any doubt you can send. The question given on page number 213 says, draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key all connected in series. तो क्लास सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे. ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 सेल दे रखे हैं 2 वोल्ट ईच के. तो क्या आप बता सकते हैं बैटरी का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? आई रिपीट, 3 सेल दिए हुए हैं क्लास 2 वोल्ट ईच के, तो बैटरी हो जाएगी 6 वोल्ट की. ये हमने प्लग की लगा दी. अब हमारे पास यहाँ पर 3 रजिस्टर हैं क्लास, तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में. एक 5 ओम का है, एक 8 ओम का है और एक 12 ओम का है. तो ये आपके पास सिंपल सा सर्किट है. R1 is 5 ohm, then 8 ohm, then 12 ohm. क्लास करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है और जैसा कि आपको पता है तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सेम करंट फ्लो होगा. तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सेम करंट फ्लो होगा. मृदुल ध्यान दीजिए प्लीज, ठीक है. तीनों आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सेम करंट फ्लो होगा. ये ध्यान रखिएगा क्लास. इसमें बस आपको सर्किट डायग्राम ही बनाना है और कुछ नहीं करना. मैंने बता दिया 6 वोल्ट की बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव जरूर बनाना और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो. साथ में एक और सेम फिगर है, इसमें दिया हुआ है सेम क्वेश्चन है, सेम सर्किट डायग्राम में आपको एमीटर और वोल्ट मीटर लगाना है, सेम इसी सर्किट डायग्राम के अंदर. तो हम एक बार फिर से बनाते हैं क्लास सर्किट डायग्राम. 3 हमें सेल दे रखे हैं, 6 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये की है. अब क्लास किसने बोला है, एक तो सेम सर्किट डायग्राम में आपको एमीटर जो कि करंट मेजर करने का डिवाइस है और वोल्ट मीटर जो कि वोल्टेज मेजर करने का डिवाइस है वो लगाना. और दूसरी बात 12 ओम वाले रजिस्टर के अक्रॉस, R3 के अक्रॉस आपको करंट भी बताना कितना फ्लो हो रहा है. वैसे करंट तो सेम ही रहेगा क्लास, मैं थोड़े इसमें एडिशनल पार्ट भी कर दूंगा. और R3 के अक्रॉस वोल्टेज भी बतानी है. आपको पता होना चाहिए R1 के अक्रॉस V1, R2 के अक्रॉस V2 और R3 के अक्रॉस V3 वोल्टेज है. राइट, तीनों के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना उत्कर्ष, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज अलग होती है पर करंट सेम होता है. क्योंकि ये तो बहुत हल्के न्यूमेरिकल हैं जो एनसीईआरटी से, मेन जब आप लखमीर से करोगे तो इससे 10 गुना टिपिकल न्यूमेरिकल है उसमें, दैट वी विल डिस्कस. राइट, तो ध्यान दीजिए क्लास. 3 रजिस्टर बना दीजिए. अब देखो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है. R1 5 ओम है, ये 8 ओम है और ये 12 ओम है. अब क्लास इन्होंने बोला है 12 ओम वाले के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाना है, ठीक है, 12 ओम वाले के अक्रॉस. अब एक बात आप ध्यान रखिए, एक तो एमीटर भी लगाना है इसने. एमीटर जो होता है क्लास हमेशा सीरीज में लगता है, रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस लगता है, तो एमीटर तो सीधा यहाँ लगा लेना. अब आपकी मर्जी, आप 12 ओम के अक्रॉस सिर्फ वोल्ट मीटर लगाओ या ये तीनों सीरीज में इनके अक्रॉस, तीनों के अक्रॉस वोल्ट मीटर ऐसे लगा लो, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप चाहें तो इसको सिर्फ इंडिविजुअली 12 ओम के अक्रॉस भी लगा सकते हैं. ठीक है, अब क्लास न्यूमेरिकल पे आते हैं. हमें करंट निकालना है क्योंकि आपको पता है करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है. 2 चीजें इन्होंने हमें निकालने को बोली है. पहला बोला है करंट निकालिए. अब याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला तो I = V/R है बाय ओम्स लॉ, पर सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी तीनों रेजिस्टर होते हैं तो पूरी आर्म का करंट, पूरी आर्म का रेजिस्टेंस हम लेते हैं. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. ये छोटी छोटी बातें हैं पर ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. वोल्टेज अभी मैंने बताया था 6 वोल्ट आई थी. RS तीनों सीरीज में है क्लास, बताइए RS कितना होगा? तीनों सीरीज में है. सीरीज में जब होते हैं तो RS क्या होगा? 25. वेरी राइट. आपने कैसे निकाला 25? R1 + R2 + R3. सीरीज में बड़ा आसान है, ठीक है. 5 + 8 + 12, 13 और 12 25 ओम. क्लास ये दोनों ही न्यूमेरिकल, ये पूरा और लाइट, इसमें से न्यूमेरिकल ही आना है, ये मैं पहले बता रहा हूँ. ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस कर लो. और अधिकतर 5 मार्कर जो फिजिक्स का आता है या लाइट वाले न्यूमेरिकल का आता है या इसमें से न्यूमेरिकल का आता है. थ्योरी भूल जाना इस चैप्टर में से.
तो क्लास वोल्टेज थी 6 और RS आया 25, तो 6/25 एम्पियर। करंट की यूनिट आपको पता है एम्पियर है। अब 6/25 डेसिमल में करके मुझे बताइए कितना, राइट। एक बात। अब दूसरी बात, इन्होंने V3 पूछा था, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पर तीनों इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग होगी। V1 इन्होंने सिर्फ V3 पूछा है क्लास, पर मैं V1 V2 भी फाइंड आउट करूंगा। और करंट सेम रहेगा, क्योंकि पूरी आर्म में करंट सेम रहेगा। 6/24 0.24 एम्पियर। वेरी गुड। सो करंट आ गया 0.24 एम्पियर, राइट। अब सबसे पहले V3 निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। और क्लास एक बात और, जो टोटल वोल्टेज होनी चाहिए ना, दैट इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल वोल्टेजेस। मतलब V1 V2 V3 मैं निकालूंगा, फिर मैं उनको ऐड करूंगा, तो वो टोटल वोल्टेज हमारी 6 वोल्ट ही आएगी। इससे पता लग जाएगा हमारा आंसर सही है। चलो V3 बताओ क्लास। 12 I इंटू, देखो ऐसे V इक्वल टू IR होता है, पर आप हर बार R नहीं बोलोगे, क्योंकि यहाँ R का मतलब टोटल रेजिस्टेंस है। V3 का मतलब है करंट उसके अक्रॉस क्या फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है, और रेजिस्टेंस उसके अक्रॉस R3 है। तो V3 हो जाएगा I इंटू R3। अब I है बेटा 6/25 और R3 कितना है 12 है, तो 72/25 कैलकुलेट कीजिए। 72/25 कितना आ रहा है, 72/25 आपको बताना है। ऐसे ही क्लास में V2 भी निकाल रहा हूँ। V2 है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2.88, ये आ रहा है 2.88 वोल्ट, राइट। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है अक्रॉस R2, क्या होगा बताइए। I into R2, I इंटू R2, वेरी राइट, ठीक है। I है 6/25 और R2 है बेटा 8, तो ये आ गया 48/25। बताइए 48/25 कितना हो गया, सर 1.92 1.92 वोल्ट, वेरी राइट। अब V1 निकालिए बेटा। V1 है पोटेंशियल, इन्होंने बस यहाँ तक बोला था, क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो गया यहाँ तक, पर ये एक्स्ट्रा पार्ट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे भी आएंगे जब हम लकमीर से करेंगे न्यूमेरिकल। तो V1 है बेटा I into पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, I into I इंटू R1। I बताइए 6/25, और R1 बताइए। सर 5, सर 6/5, 0.048 1.2 हो गया, 1.2 वोल्ट हो गया। क्लास अब ये कि हमारा आंसर सही है या गलत है, ये चेक करने के लिए आप V1 प्लस V2 प्लस V3 करके देखिए। V1 कितना आया 1.20, 1.2 और 1.20 एक ही बात है। V2 आया है 1.92, 1.92 और V3 आया कितना 2.88, 2. इन तीनों को आप ऐड करके देखिए, ये देखो 6 वोल्ट आ गया। हाँ जी। तो यानी कि हमारा आंसर सही है। तो क्लास इस तरीके से आप इंडिविजुअल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। थैंक यू।